अटेंडेंट, एयर हॉस्टेस, इन लोगों को ट्रेनिंग की क्या जरूरत होती है यार? खाना ही तो सर्व करना होता है ना फ्लाइट में, तो 4 महीने की ट्रेनिंग क्यों देते हैं यार इन लोगों को? हाय यू गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज श्रद्धा। आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। ज्यादा हो गया थोड़ा सा। एनीवे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम ऐसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में लोगों में बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन मैंने तो देखी है। आई डोंट नो अबाउट अदर पीपल, मैंने ये कंफ्यूजन बहुत लोगों में देखी है कि यार कैबिन क्रू को ट्रेनिंग देने की क्या जरूरत है? खाना ही तो सर्व करना होता है, नॉर्मल कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग दो एंड दे आर गुड टू गो। फ्लाइट में और क्या चाहिए यार? बस खाना ही सर्व करने के लिए होते हैं कैबिन क्रू? नहीं, इससे कहीं ज्यादा चीजें हमें सिखाई जाती है और इससे कई ज्यादा चीजों की हमें जरूरत होती है सीखने की। अगर हम फ्लाई करना शुरू कर देते हैं एज अ कैबिन क्रू तो हमें बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए और इसी वजह से हम लोगों को मिलती है 4 महीने की ट्रेनिंग। बहुत सारी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं आई नो जो इससे भी थोड़े से कम टाइम में, आई थिंक 1 या 2 महीने में ट्रेनिंग दे देते हैं, बट स्टिल वहां पे भी 2 महीने की ट्रेनिंग चाहिए होती है। ट्रेनिंग क्यों दी जाती है, क्या जरूरत है हमें ट्रेनिंग की, ये सब मैं बताने वाली हूँ आपको। उससे पहले जो लोग नए हैं इस चैनल पे, मैं आपको बता दूं कि मैं एज अ फ्लाइट अटेंडेंट मोर देन 7 years से फ्लाई कर रही हूँ, तो आई थिंक आई विल बी द करेक्ट पर्सन टू टेल यू, बिकॉज मैं खुद एक कैबिन क्रू हूँ और मैं आपको बता सकती हूँ कि ये ट्रेनिंग क्यों जरूरी है और ट्रेनिंग के अंदर क्या क्या होता है। ये जो टॉपिक है, मैं इस टॉपिक को कवर करने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड आई होप आप भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। आपने कभी इस बारे में सोचा होगा तो आपके मन में कोई भी डाउट्स नहीं रहेंगे। जो लोग अभी अभी एविएशन में आए हैं उन लोगों को भी पता चल जाएगा कि ट्रेनिंग में एक्चुअली होता क्या है। अगर आप लोगों की ट्रेनिंग लगी है तो उसमें एक्चुअली में होता क्या है, आपको क्या क्या सिखाया जाता है इंस्ट्रक्टर्स के द्वारा, ट्रेनर्स के द्वारा। हम बात करने वाले हैं सब कुछ। तो गाइज बी विद मी टिल द एंड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। हम बात करेंगे पॉइंट वाइज। सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा है, जो हमें ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, वो होता है ग्रूमिंग गाइज। तो गाइज ग्रूमिंग की बात करें तो आपने हमेशा एक एयर हॉस्टेस, फ्लाइट अटेंडेंट, कैबिन क्रू, आप जो भी बोलना चाहें, उनको देखा होगा वो इतने ग्रूम्ड रहते हैं हमेशा, चलना उनका, वो अपने आप को कैसे कैरी करते हैं, ये सब चीजें हमें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है। दे लुक वेरी वेरी प्रोफेशनल। ये सब चीजें ट्रेनिंग में सिखाई जाती है जो ट्रेनिंग के इनिशियल डेज से ही शुरू हो जाती है। ये ट्रेनिंग जो होती है 5 से 6 दिन की होती है, जिसके अंदर आपको ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर आके बताते हैं आपको मेकअप कैसे करना है, आप परफ्यूम कैसे यूज करें, हर चीज आपको सिखाई जाती है। जब मैंने एविएशन ज्वाइन किया था सबसे पहली ट्रेनिंग जो मेरी लगी थी वो ग्रूमिंग की ट्रेनिंग ही थी कि आपको बाल कैसे बनाने हैं, आपको मेकअप कैसे करना है, आपको चलना कैसे है, क्या है, सब कुछ आपको ग्रूमिंग इंस्ट्रक्टर सिखाता है इन योर इनिशियल ट्रेनिंग्स। ज्यादातर एयरलाइंस में भी यही प्रोसीजर है कि सबसे पहले वो ग्रूमिंग से स्टार्ट करते हैं और फिर आपको ग्रूमिंग सिखाने के बाद वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लोग हमेशा जब भी ट्रेनिंग में आए या फिर आप फ्लाई करें तो आप हमेशा ग्रूम्ड रहें। तो होगा कि सारी फ्लाइट अटेंडेंट्स जिनको भी देख लो आप, दे लुक वेरी ग्रूम्ड एंड वेरी वेरी प्रोफेशनल द वे दे वॉक। तो गाइस सबसे पहले ये एक टॉपिक है जो बहुत छोटा है, जो मैंने आपको बता दिया है कि सबसे पहली ट्रेनिंग जो होती है गाइस वो होती है ग्रूमिंग की। सेकेंड पॉइंट इज फर्स्ट एड ट्रेनिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप खुद सोचो, हम इन एयर हैं और अगर किसी पैसेंजर की तबीयत खराब हो जाती है, क्या पता उनकी नॉर्मल तबीयत खराब हो, बुखार हो, खांसी हो, जुकाम हो, या फिर कुछ और बड़ा हो जाए लाइक हार्ट अटैक या कोई और इमरजेंसी या फिर डेथ ऑन बोर्ड, कुछ भी हो सकता है। इसको हैंडल करने के लिए हमें सब कुछ सिखाया जाता है। ट्रीटमेंट, मेडिसिन, ऑन बोर्ड अगर कोई कैबिन क्रू है और उससे पता चलता है कि हार्ट अटैक है किसी पैसेंजर को, उसको सिम्टम्स एंड साइन से ही पता चल जाएगा कि इस पैसेंजर को हार्ट अटैक है। जो भी पैसेंजर बताएगा कि ये मेरे सिम्टम्स है, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो कैबिन क्रू एकदम से समझ जाएगी उसकी वाइटल्स देखकर कि हाँ इस पैसेंजर को हार्ट अटैक है और हमें उसको कैसे ट्रीट करना होता है। अगर किसी पैसेंजर के सर में दर्द है तो हमें पता होना चाहिए कि हमें कौन सी मेडिसिन उनको देनी है। आपने बहुत सारी न्यूज में वीडियोस भी देखी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि बेबी ऑन बोर्ड, बर्थ ऑन बोर्ड। जब ऑन बोर्ड कोई बेबी पैदा हुआ और कैबिन क्रू और अगर कोई डॉक्टर अवेलेबल है तो उनकी हेल्प से वो अच्छे से लेडी डिलीवर कर पाई। तो यस गाइस, हम इस चीज पर भी ट्रेन होते हैं, तो हमें ये भी आता है कि बच्चे को डिलीवर कैसे करते हैं। गाइस आई नो इट्स अ वेरी शॉकिंग थिंग, बट हाँ वी नो इट, हमें ये भी सिखाया जाता है ट्रेनिंग में, क्योंकि गाइस फर्स्ट एड एक ऐसी चीज है ना, यू नेवर नो
कब किसको क्या हो जाए। और इन एयर हमारे पास कोई आउटर सोर्स नहीं है कि हमारी कोई हेल्प करने इमीडिएटली बाहर से आ जाए। तो फ्लाइट में कौन होता है, कैप्टन होती है या फिर फ्लाइट अटेंडेंट्स होते हैं। ये लोग ही हैं जो ऑन बोर्ड एक पैसेंजर का ख्याल रख सकते हैं। सो वी आर, तभी बोलते हैं ना, वी आर देयर फॉर योर सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड इन केस ऑफ मेडिकल इमरजेंसीज हम एक फ्लाइट अटेंडेंट को देखते हैं। आई थिंक एज अ पैसेंजर अगर कभी मैं भी ट्रैवल करूंगी तो फिर अगर मैं फ्लाइट अटेंडेंट नहीं हूं तो मैं ऑब्वियसली अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी या कुछ भी होगा तो मैं एक फ्लाइट अटेंडेंट की तरफ ही देखूंगी पहले कि यार ये कैबिन क्रू से पूछती हूँ, इसके पास कोई ना कोई सोल्यूशन होगी। बिकॉज हमें ट्रेन इस तरीके से किया जाता है गाइस। फर्स्ट एड एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, इसीलिए हमको ये भी सिखाया जाता है। तो अगर आपके कैबिन क्रू दोस्त हैं तो वो, आई एम श्योर ये बात आपको बोलते हो कि वी आर ट्रेन्ड फर्स्ट एडर, वी आर नॉट सर्टिफाइड फर्स्ट एडर्स, however we are trained first aiders। that means कि हमें फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी गई है और अगर हमें कभी जरूरत पड़ी तो हम किसी पैसेंजर को फर्स्ट एड दे सकते हैं। तो गाइज आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सेफ्टी ट्रेनिंग। अपने दोस्तों से या फिर किसी से सुना होगा, अगर आप कभी प्लेन में ट्रैवल करा होगा तो आपने सुना होगा अनाउंसमेंट में जब क्रू अनाउंसमेंट करता है कि वी आर देयर फॉर योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। सो वी आर गोइंग टू कवर सेफ्टी। सेफ्टी आखिर होता क्या है और हमें सेफ्टी ट्रेनिंग में क्या क्या पढ़ाया जाता है। सबसे ज्यादा जो लंबी ट्रेनिंग चलती है ना गाइस, वो सेफ्टी की ही चलती है। सेफ्टी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं। लाइक अगर कोई पैसेंजर अनरूली है मतलब अगर कोई पैसेंजर बदतमीजी कर रहा है या कोई कैबिन क्रू की इंस्ट्रक्शंस नहीं मान रहा है तो ये सब को हैंडल करना एक कैबिन क्रू को सिखाया जाता है। हमें सिखाया जाता है कि हमारे पास ऑन बोर्ड क्या क्या इक्विपमेंट होते हैं। अगर किसी पैसेंजर को फर्स्ट एड की जरूरत है तो फर्स्ट एड किट होती है, मेडिकल किट होती है, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। अगर प्लेन क्रैश लैंड कर जाए तो हमारे पास इमरजेंसी लोकेटर ट्रांसमीटर भी होता है जिससे क्रैश के बाद हमारी एयरक्राफ्ट की लोकेशन पता करी जा सकती है। मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे रही हूँ कि हमारे पास जो जो इक्विपमेंट होती है, जो जो चीजें होती हैं, उनको यूज करना आना चाहिए। लाइक अ फायर एक्सटिंग्विशर। अगर कहीं आग लग गई है फ्लाइट के अंदर एंड वी आर इन द एयर तो हमें वो भी सिखाया जाता है कि हम उस फायर से कैसे फाइट कर सकते हैं। वर्स्ट से वर्स्ट इमरजेंसी के बारे में भी सोच लो तो हमें वो हर चीज के लिए ट्रेन किया जाता है गाइस। सेफ्टी के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं गाइस। अगर हमारे एयरक्राफ्ट को, पायलट को पानी में लैंड कराना पड़े तो हमको उसमें इवैक्यूएशन करना भी आता है गाइस, कि कैसे पैसेंजर्स को निकालें और कैसे हम लोग सेफली बाहर निकले, हमें सब कुछ सिखाया जाता है। और गाइस ट्रेनिंग के दौरान हमको पानी के अंदर जंप करने के लिए भी कहा जाता है, क्योंकि अगर प्लेन हमारा लैंड होगा पानी पे तो हमें भी पैसेंजर्स के साथ पानी में कूदना पड़ेगा। और हमारे फ्लाइट्स के अंदर राफ्ट्स होते हैं। फ्लाइट है वो नॉर्मल तरीके से लैंड नहीं हुई है तो इन केस ऑफ डिचिंग हमें वो भी सिचुएशन हैंडल करनी आती है, पैसेंजर को कैसे निकालना है। अगला पॉइंट है गाइस इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन का मतलब है इमरजेंसी सिचुएशन में पैसेंजर्स को, क्रू को, पायलट्स को कैसे जल्दी से जल्दी बाहर निकलना है। मैं आपको बता देती हूँ एक बहुत ही ऐसी चीज जो आपको नहीं पता होगा। हमें जो टाइम फ्रेम मिलता है सारे पैसेंजर्स, कैबिन क्रू और पायलट्स को मिलाकर, इवैक्यूएशन का टाइम जो मिलता है वो होता है 90 सेकेंड्स गाइस। 90 सेकेंड्स में अगर कोई भी इमरजेंसी होती है और हमें अगर एयरक्राफ्ट को इवैक्यूएट करना होता है तो हमें वो करना होता है टोटल 90 सेकेंड्स के अंदर। लैंड होने के बाद 90 सेकेंड्स के अंदर हमें सबको बाहर निकलना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं गाइस, जब भी कोई इमरजेंसी होती है ना तो हमारी प्रायोरिटी होती है पैसेंजर्स। सबसे पहले हम पैसेंजर्स को बाहर निकालते हैं और उसके बाद कैबिन क्रू एक एक करके बाहर निकलता है और उसके बाद लीड और जो पायलट होते हैं, लीड का मतलब है जो भी सीनियर क्रू होगी वो, और जो पायलट इन कमांड होंगे, जो एयरक्राफ्ट का कमांडर होगा वो, और लीड कैबिन क्रू सबसे एंड में फ्लाइट से बाहर निकलते हैं। हाँ जी, तो अगर आप ये सोच रहे थे आज तक कि खाना सर्व करना ही एक कैबिन क्रू का काम है तो ऐसा नहीं है। इट इज मोर देन दैट गाइज। गाइज जस्ट इमेजिन कि आप किसी इमरजेंसी में फंसे हो तो आप सोचते हो कि सबसे पहले अपने बारे में सोचो और जल्दी से निकलो बाहर। बट हमारे केस में ये है कि हम अपने पैसेंजर्स को पहले बाहर निकालेंगे, उसके बाद हम लोग एंड में इवैक्यूएट करेंगे उस एयरक्राफ्ट से। हर तरीके की सिचुएशन को हैंडल करना सिखाया जाता है सेफ्टी में, क्योंकि हमें अपने पैसेंजर्स को सेफली एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन पहुंचाना होता है। इमरजेंसी प्रोसीजर्स भी इसी में आते हैं गाइस। इमरजेंसी प्रोसीजर्स में क्या होता है,
हमें जब पैसेंजर्स को बाहर निकालना है तो क्या कमांड देनी है पैसेंजर्स को, क्या अनाउंसमेंट्स होंगी, क्या कमांड होगी पैसेंजर्स को, जिससे अगर फ्लाइट में डीकम्प्रेशन हो जाता है, फ्लाइट में टर्बुलेंस हो जाता है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, डोर्स कैसे ऑपरेट करने हैं। जो डोर्स हम खोलते हैं वो नॉर्मल डोर्स नहीं होते हैं गाइस, उसका पूरा प्रॉपर प्रोसीजर होता है कि हमें डोर खोलने से पहले क्या देखना है, डोर बंद करने से पहले क्या देखना है, बिकॉज उस डोर के अंदर एक स्लाइड लगी होती है। स्लाइड से मेरा मतलब है गाइस कि अंदर डोर के साथ ही नीचे पे एक स्लाइड लगी होती है। अगर हम उसे खोलेंगे इन केस ऑफ इमरजेंसी, उस स्लाइड में हवा भर जाती है, जिससे हम उतर के बाहर निकलते हैं एयरक्राफ्ट से। इमरजेंसी के टाइम में हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर हमसे किसी भी फ्लाइट अटेंडेंट से डोर से रिलेटेड कोई भी गलती होती है तो आप भूल जाओ कि आप कंपनी में दोबारा काम करने वाले हो, आपकी छुट्टी हो गई है, आप घर जाओ। इट इज दैट स्ट्रिक्ट गाइज। सेफ्टी को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। हमें जो ट्रेनिंग दी जाती है सेफ्टी की वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है। नेवर नो कि अगर स्लाइड खुल गई तो नीचे कोई खड़ा होगा तो उसको भी चोट लगेगी। ये रही सेफ्टी की बात, और उसके आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं CRM के बारे में। CRM ट्रेनिंग होती है क्रू रिसोर्स मैनेजमेंट। ये ट्रेनिंग मिलती है पायलट्स को और फ्लाइट अटेंडेंट्स को। सो पूरे सेट ऑफ क्रू को ये ट्रेनिंग मिलती है। इस ट्रेनिंग में क्या होता है गाइस कि आप अपने साथ वाले इंसान के साथ, अपने कॉलीग के साथ जिसके साथ आप फ्लाइट पे है, उनके साथ आप ऐसा एनवायरनमेंट कैसे बनाएं जिससे आप अप्रोचेबल रहें। आपको एक टीम की तरह काम करना है। आप सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते, बिकॉज यू आर इन एयर, और आप ये नहीं सोच सकते कि आप किसी से नाराज हो या जो भी है, आपको किसी की बात बुरी लग गई है। एट द एंड ऑफ द डे वी आर वर्किंग फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, वी आर वर्किंग फॉर आवर पैसेंजर्स। हमें वी हैव टू बी ऑन द सेम पेज। हम अपनी ग्रजेस लेके फ्लाइट पर नहीं आ सकते हैं। उसी चीज को समझाने के लिए हमारी CRM ट्रेनिंग होती है गाइज, जिसमें हमें बताया जाता है कि अपना बिहेवियर कैसा रखें टुवर्ड्स अदर्स। कोई भी तरीके का डिस्प्यूट ना हो फ्लाइट पे। फ्लाइट अटेंडेंट्स और कॉकपिट क्रू एक साथ एक टीम की तरह कैसे काम कर सकते हैं। इसमें आपको ये भी बताया जाता है कि अपने आसपास के एनवायरनमेंट से कैसे अवेयर रहें, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। बिकॉज अगर आप अपनी ग्रजेस या कुछ दिमाग में सोच के फ्लाइट पर आ रहे हो तो इट इज वेरी वेरी रिस्की, एंड दैट मीन्स यू आर अ हैजर्ड ऑन फ्लाइट। बिकॉज अगर आप अपनी ग्रजेस लेकर आएंगे तो आपका ध्यान अपने आसपास के एनवायरनमेंट में बिल्कुल नहीं होगा। तो इस ट्रेनिंग के दौरान हमको यही सब सिखाया जाता है कि आप कैसे सिचुएशनली अवेयर रहें कि आपके आसपास हो क्या रहा है। आपका जो दिमाग है एक ही जगह अपने काम पर होना चाहिए, बिकॉज इट्स नॉट अ नॉर्मल 9 to 5 जॉब गाइज। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रही कि वो लोग कम मेहनत करते हैं ज्यादा, बट द थिंग इज ऑन ग्राउंड हमें हेल्प मिलना बहुत ईजी है एज कम्पेयर टू इन एयर। तो इसीलिए हमारी जो ट्रेनिंग होती है काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होती है गाइज। आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज AFSEC. AFSEC means Aviation Security. That means सिक्योरिटी वर्ड आ गया है। That means हमें पैसेंजर्स की सिक्योरिटी का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है। इस ट्रेनिंग में हमको पुराने हुए इंसिडेंट्स के बारे में बताया जाता है कि कैसे सिक्योरिटी लैब्स की वजह से इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स हुए हैं। ट्रेनिंग में हमको यही सिखाया जाता है कि आपको अपने पैसेंजर्स की, अपने साथ वाले क्रू की और इनफैक्ट सबकी सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। तो गाइज ये बहुत पुरानी बात है, एक इंसिडेंट मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिसके अंदर ये हुआ था कि पैसेंजर आया, उसने अपना बैग दिया, बैग चला गया कार्गो में, पर पैसेंजर ने फ्लाइट बोर्ड नहीं करी। तो उस पैसेंजर ने फ्लाइट बोर्ड इसलिए नहीं की थी गाइस क्योंकि देयर वाज अ बॉम्ब इन द बैग, और आफ्टर दैट इन एयर जाके वो बॉम्ब ब्लास्ट हो गया विद ऑल द पैसेंजर, क्रू मेंबर्स एंड एवरीबडी डाइड गाइस। सो ऐसे एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स के बाद रूल्स बनते हैं कुछ, उन्हीं रूल्स के बारे में हमको बताया जाता है। और ये सारी ये सब कुछ हमारा आता है एविएशन सिक्योरिटी ट्रेनिंग में। जैसे ये जो इंसिडेंट हुआ था, ये जो एक्सीडेंट हुआ था इन एयर, इसके बाद रूल आया कि अगर आपका बैग फ्लाइट में जा रहा है तो आपको भी फ्लाइट पे जाना पड़ेगा, और अगर आप फ्लाइट पे नहीं गए हो तो आपका बैग भी वहीं पे ऑफलोड हो जाएगा। तो गाइस ऐसे इंसिडेंट्स, ये एक इंसिडेंट मैंने बताया, ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स और एक्सीडेंट्स हैं जो हमें पढ़ाया जाता है एविएशन सिक्योरिटी के अंदर, और हमें पूरी तरीके से इस बात से अवेयर कराया जाता है कि आपका एक लैप्स एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट का रीजन बन सकता है। आगे बात करते हैं गाइस DGR ट्रेनिंग के बारे में। हमारी होती है DGR ट्रेनिंग। DGR का मतलब होता है डेंजरस गुड्स
रेगुलेशंस गाइस। दैट मीन्स जो भी आप सामान अपना फ्लाइट पर लेके जा रहे हो, आई एम टॉकिंग अबाउट द बैग्स विच यू आर कैरिंग और ऑन पर्सन, अगर लाइटर लेके जा रहे हो या माचिस लेके जा रहे हो ऑन पर्सन या फिर बैग के अंदर, तो वो अलाउड है या नहीं अलाउड है, इसी ट्रेनिंग के अंदर हमको सब कुछ बताया जाता है। आपने ना कभी अगर आप एयरपोर्ट जब गए होगे तो आपने कैसे कांच का ना बॉक्स बना हुआ देखा होगा, आपने कैसे ना ट्रांसपेरेंट बॉक्स बना हुआ देखा होगा जिसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी होती हैं, उसके ऊपर लिखा भी होता है प्रोहिबिटेड आइटम्स। दैट मीन्स वो सारी चीजें इन फ्लाइट लेके जाना अलाउड नहीं है। इंडिया में तो ये रूल है कि लाइटर्स आर नॉट अलाउड एट ऑल, मैच बॉक्सेस not allowed at all, e-cigarettes not allowed in flight। हमें सिखाया जाता है कि ये सारी चीजें जो चीजें नहीं लेके जानी है हमें उसके बारे में पढ़ाया जाता है, क्यों नहीं लेके जानी होती है। बिकॉज गाइज हम एक प्रेशराइज्ड कैबिन में होते हैं इन एयर, ठीक है, हम ऑन ग्राउंड नहीं है जहाँ पे आप कुछ भी लेके जा सके। तो इसलिए गाइस एविएशन में रूल्स हैं कि आप क्या कैरी करके लेके जा सकते हो और क्या कैरी नहीं करके लेके जा सकते हो। एंड एक्चुअली गाइस एट द एंड ऑफ द डे इट इज फॉर आवर सेफ्टी गाइस। तो हमें आई थिंक जो भी वो बोलते हैं हमें उनकी बात सुननी चाहिए, क्योंकि पुराने ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं कि लोग ऑन बोर्ड कुछ चीजें ले गए हैं अनइंटेंशनली, वो चीजों की वजह से एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ है। एक बहुत ही ज्यादा बड़ी कहावत है एविएशन में, दैट द SOPs are written in blood। That means guys कि ना कभी कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है जिसमें बहुत सारे लोग मर गए और उसके बाद एक नया रूल आया है, एक नई SOP आई है। तो इसीलिए ना हमारी एविएशन में बात बोली जाती है कि द SOPs और द रूल्स आर रिटन इन ब्लड। जब कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है उसके बाद एक नया रूल आया है। तो गाइज आई थिंक मैं आपको अपनी तरफ से ये बोलना चाहूंगी कि अगर आपको कोई सिक्योरिटी स्टाफ बोलता है कि ये अलाउड नहीं है, वो नहीं है, इंस्टेड ऑफ फाइटिंग विद देम गाइज, जस्ट उनको वो ट्रेनिंग दी गई है, उनको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। तो आई थिंक हमें ये बात सुननी चाहिए और मैं आपसे भी बोलूंगी कि आप भी सुने। वीडियो के पहले में जिस बारे में मैंने बोला था वो पॉइंट आ चुका है, कस्टमर सर्विस। मैं आपको बता दूं कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग का जो ये पॉइंट है ना, ऐसा नहीं है कि मैंने इंटेंशनली लास्ट में लिखा है, ये एक्चुअली लास्ट में ही आता है गाइस। ट्रेनिंग पूरी खत्म होने के बाद सेफ्टी आप पास कर लोगे, DGR, एविएशन सिक्योरिटी और ग्रूमिंग, ये सब पास करने के बाद ही आप कस्टमर सर्विस तक पहुंच पाते हो, ठीक है। तो दैट मीन्स द प्रायोरिटी, कैन यू सी दैट सेफ्टी, BCAS, ये सब आपकी प्रायोरिटी, आपको वो पास करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इस कस्टमर सर्विस में सबको बताया हमको क्या सिखाया जाता है, खाना कैसे सर्व करें और पैसेंजर अगर नाराज हो गया है किसी चीज पे उसको कैसे हैंडल करें। ट्रेनिंग भी चलती है कम से कम 10-15 दिन की, जो काफी लंबी होती है गाइस टू बी ऑनेस्ट। और कस्टमर सर्विस में ना हमें बहुत नींद आती है टू बी ऑनेस्ट। मैं तो इतना कस्टमर सर्विस में जब जाती थी ना ट्रेनिंग के लिए, मैं अपने दिन की बात बता रही हूँ आपको, मुझे इतनी नींद आती थी ना, क्योंकि सेफ्टी, सिक्योरिटी, ये सारी चीजों में आप बहुत अटेंटिव रहते हो। बिकॉज आपके एग्जाम में होते हैं ना, तो वो उसमें कोई वो नहीं होता है, कस्टमर सर्विस में थोड़ा बहुत हो जाता है, बट सेफ्टी, सिक्योरिटी आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। आप जाइए घर, ठीक है, पढ़ के आइए और तभी आपको क्लियर करेंगे। एक बार फेल करो, 2 बार फेल करो, 3 बार फेल करो। कस्टमर सर्विस में एक्चुअली बस ज्यादा बोलने के लिए नहीं है, जो भी प्रॉब्लम आती है ना कस्टमर्स को, वो हम डील करते हैं, हम उनसे बात करके उनको समझाते हैं कि सर ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये खाना अवेलेबल नहीं है, हमारे पास ये चीज खत्म हो गई है। ये सब चीजें कस्टमर सर्विस में आती हैं। अगर पैसेंजर को किसी और चीज से प्रॉब्लम है, फ्लाइट में मस्कीटोज हो रहे हैं बहुत ज्यादा, तो ये ट्रेनिंग भी काफी टफ होती है इस कस्टमर सर्विस की, टू बी ऑनेस्ट। बहुत ज्यादा ग्रिल किया जाता है हमको कस्टमर सर्विस ट्रेनिंग में भी, बिकॉज ये बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग सी, ग्लैमरस सी जॉब है। तो फिर वही एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हाई हो जाती हैं इस केस में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट गाइस, कम्युनिकेशन स्किल्स। आप किस तरीके से बात करते हैं, आपकी अंग्रेजी कैसी है, आपकी हिंदी कैसी है। ऐसा नहीं है कि लोगों को सिर्फ इंग्लिश में ही प्रॉब्लम होती है, हिंदी में भी लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है। तो वो कम्युनिकेशन में ये सब कुछ कवर किया जाता है। कम्युनिकेशन इंस्ट्रक्टर्स जितने भी होते हैं वो आपसे बातें करेंगे, आपको बहुत सारी चीजें सिखाएंगे। आपको बता दूं कि कम्युनिकेशन का भी एग्जाम होता है, एज इट रिटन एग्जाम नहीं होता है, बट आपको जो भी आपने अनाउंसमेंट्स आपको वो याद कराते हैं। लाइक सीट बेल्ट साइन आ गया है, इन एयर टर्बुलेंस हो रही है, तो उसकी अनाउंसमेंट्स भी आपको सिखाई जाती है। सिखाने के बाद आपको रटाई जाती है, कि मतलब ऐसे रटाई जाती है कि रात को 2 बजे लात मार के भी आपसे पूछेगा ना कि भैया टर्बुलेंस की अनाउंसमेंट करो, तो आप ऐसे फट कर दोगे। मैं सच बता रही हूँ, मुझे ऐसी रटी हुई है कि मुझे रात को कोई बोल देगा ना कि पेज फॉर डॉक्टर, अगर की मतलब फ्लाइट में कोई डॉक्टर है, वो अनाउंसमेंट करनी है, तो मैं पक
बोल दूंगी 2 बजे रात को, कि चाहे मैं कितनी भी नींद में हूँ, क्योंकि इतने अच्छे से हमको पढ़ाया जाता है, बहुत ही मेहनत से हमको पढ़ाया जाता है। अंग्रेजी कमजोर है, आपको प्रॉब्लम आ रही है बात करने में, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है, ये सब वो आपकी पूरी हेल्प करते हैं। तो भी मतलब हमारी एयरलाइन की मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छे इंस्ट्रक्टर्स हैं, बहुत ही अच्छे से बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं, सब कुछ प्यार से सिखाते हैं। कभी कभी स्ट्रिक्ट होना पड़ता है तो स्ट्रिक्ट भी हो जाते हैं, बट हाँ कम्युनिकेशन भी हो जाता है। कैन आई यूज नहीं करना चाहिए, मे आई यूज करना चाहिए, ये सारी चीजें भी हमको सिखाई जाती हैं, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। वुड यू माइंड डूइंग दैट? नहीं। मे आई रिक्वेस्ट यू टू डू दिस, ये सब चीजें, ये छोटी छोटी चीजें भी हमको बताई जाती हैं कि आप पैसेंजर को ऐसे नहीं बोल सकते वुड यू माइंड डूइंग दैट, नो, you have to tell the passenger that may I request you for this sir। तो ये सब चीजें कम्युनिकेशन में कवर की जाती हैं। आपका अगर कहीं कोई चीज कमजोर है तो यहाँ पे आपको वो पूरा सिखाते हैं। अगर आप कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक कर रहे हो तो इसकी भी क्लासेस चलती हैं पूरी। तो हाँ, ये सब कुछ कम्युनिकेशन में सिखाया जाता है। और गाइज मैं आपको बता दूं कि मैं उस ट्रेनिंग के बारे में बात नहीं कर रही जो फ्रैंकफिन या और इंस्टीट्यूट्स आपको देते हैं। ये ट्रेनिंग आप चाहे कहीं से भी ट्रेन होके चले जाओ, चाहे वो फ्रैंकफिन हो या फिर कोई और इंस्टीट्यूट हो, वो कोई मायने नहीं रखता है। मैं सच बता रही हूँ, वो कोई मायने नहीं रखता है। आपको एयरलाइन ट्रेनिंग देती है। जब आप सिलेक्ट हो जाते हो किसी भी एयरलाइन में, आपको एयरलाइन खुद ट्रेनिंग देती है। उनकी अपने ट्रेनर्स होते हैं, उनकी अपना ट्रेनिंग सेंटर होता है, वहां पे आपको 3-4 महीने की ट्रेनिंग मिलती है गाइस। तो कंफ्यूज मत होना, ये वो वाली ट्रेनिंग की बात मैं नहीं कर रही हूँ जो आपको बाहर इंस्टीट्यूट्स में दी जाती है। ये ट्रेनिंग आपको दी जाती है एयरलाइन की तरफ से, बिकॉज हर एयरलाइन के अपने अपने प्रोसीजर्स होते हैं। तो वही प्रोसीजर्स वो आपके साथ शेयर करते हैं, वही प्रोसीजर्स आपको पता होने चाहिए।